जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम आनुवंशिकता एवं जैव विकास का सबसे लास्ट पोर्शन पे हम पहुंच चुके हैं, गुणसूत्र। इसके पहले हम बहुत सारा चीज़ कवर कर चुके थे, जैसे यानी एकल संकर क्रॉस क्या होता, द्वि संकर क्रॉस क्या होता, मेंडल के नियम क्या होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण को हम डिटेल में कवर कर चुके थे। ये 2023 में शॉर्ट नोट में पूछा था गुणसूत्र के बारे में, तो हम कह दिए इसे थोड़ा सा बता दिया जाए, ठीक है। तो ये गुणसूत्र के बारे में हम क्या करेंगे आज डिटेल में पूरा कवर अप करने वाले हैं। गुणसूत्र का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, गुणसूत्र होता क्या है, इसको सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद गुणसूत्र के प्रकार दो तरह के होते हैं, एक कायिकी और एक दूसरा लिंग गुणसूत्र, इसे भी देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम कार्य देखेंगे और उसके लास्ट में सबसे क्या लिखेंगे, इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। यदि आप बायो पढ़ते हैं तो संरचना यदि बना देते हैं तो आपका क्या होगा, नंबर समझिए डबल हो जाने वाला है, ठीक है। तो इन सब चीज़ के बारे में हम आज गुणसूत्र में इतना चीज़ देखेंगे। गुणसूत्र होता क्या है, इसके प्रकार, उसकी संरचना और उसका कार्य के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा, ठीक है। तो गुणसूत्र ये सामने दे रखा है, ठीक है। समझिए क्या होता है, इसे ध्यान से समझिए, ठीक है। तो पहले इन सबको बारे में थोड़ा सा क्या कर देते हैं, हम पढ़ते हैं, ठीक है। लिखा तुम्हारे पास है, लिखा क्या, लिखा गुणसूत्र जीवों में, लिखा गुणसूत्र जीवों की कोशिका में उपस्थित धागे की जैसे संरचना होती है। यदि आप थोड़ा सा, आपको रिकॉल कर दिया जाए, यदि आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, सेल के अंदर एक अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है, जो आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे। ये न्यूक्लियस के अंदर ऐसे धागे नुमा संरचना होती है। क्या होती है, धागे नुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। आगे यही चल के क्या बनाता है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बनाने का काम करता है। तो वही चीज़ का रखा, देखिए वही लिखा, जीवों की कोशिका में उपस्थित धागे जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखिए गुणसूत्र की खोज स्टारबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1875 में किए थे। कब, यानी अब ये सन नहीं याद रहेगा, कोई टेंशन नहीं, मगर आप ये स्टारबर्ग जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखिए इसके बारे में पहले पॉइंट में लिख दीजिएगा, गुणसूत्र की खोज स्टारबर्ग नामक वैज्ञानिक 1875 में किए थे। तो ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट में देखा जाए, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग तो मैंने वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने कोशिका विभाजन के अध्ययन से किया था, ठीक है। तो इसमें किए थे क्या, देखिए फर्स्ट टाइम जैसे मान लेते एक कोशिका हो गई, मतलब एक सेल हो गया। एक सेल से जब क्या होता है, डिवीजन होता है, दो सेल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दो सेल में कन्वर्ट होता है, इसे क्या बोला जाता है, पेरेंट सेल बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, आपका डॉटर सेल बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो डॉटर सेल होते हैं, तो ये कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन में आप पढ़े होंगे माइटोसिस, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइटोसिस। एक टर्मोलॉजी आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसे यानी समसूत्री, वो भी नहीं देखे होंगे तो आप सुने होंगे समसूत्री विभाजन, ठीक है। और सुने होंगे, ठीक, लास्ट में देखे होंगे अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। ये दो टर्मोलॉजी आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री, उसके दौरान वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम को देखा था, और उसके अध्ययन जब किए थे तो उन्होंने ये सब पूरा डिटेल में बताए थे। ये हो गया इनके बारे में, ठीक। अब देखें गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र देखा जाए तो टोटल दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक कायिकी तथा समजात गुणसूत्र, दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र हो जाता है। अब ये होता क्या, इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहले डायग्राम से बारे में जानते हैं, ठीक। तो डायग्राम के जरिए आप समझिए क्या कह रखा। देखिए आपको यदि बता देते हैं, देखिए ये गुणसूत्र हो गया, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो गया, गुणसूत्र। यदि एक मनुष्य के अंदर देखा जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि जोड़े की बात की जाए तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यदि कहीं भी 23 जोड़ी लिख रखा है या 46 जोड़ी, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। तो गुणसूत्र बोले दो प्रकार के होते हैं। एक हम क्या बोले भैया, कायिक गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायिक। और एक तुम्हारे पास क्या होगा, लिंग गुणसूत्र होते हैं। यानी गुणसूत्र देखा जाए तो दो तरह के होते हैं।
कायिक गुणसूत्र यदि 23 को तोड़ा जाए तो 22 तुम्हारे पास गुणसूत्र ये होते हैं जो पूरी शरीर की संरचना बनाने में मदद करते हैं। क्या हो गया? पूरे शरीर की संरचना बनाने में मदद करते हैं। ये क्या बनाते हैं? शरीर की संरचना बनाने में मदद करते हैं। इसका जो एक जोड़ी रहता है, एक जोड़ी गुणसूत्र जो रहता है, ठीक है, एक जोड़ी जो सूत्र रहता है यही निर्धारित करता है कि तुम्हारे पास क्या होगा, किसको? लिंग को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? लिंग को निर्धारित करता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लिंग निर्धारण बोला जाता है। ठीक, यदि आप सेक्स डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर मतलब लिंग निर्धारण यानी थोड़ा सा वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप उसे देखिएगा, तो ये आपको बहुत तगड़ा समझ में आएगा। ठीक, तो इसमें एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो लिंग को निर्धारित करता है कि लड़का होगा कि लड़की। ठीक है, ये लड़का होगा कि तुम्हारे पास क्या लड़की। एक गुणसूत्र यही क्या कहता है? यक्स यक्स और क्या माँ सुने होंगे? यक्स वाई सुने होंगे। तो यही गुणसूत्र निर्धारित करता है लड़का होगा कि लड़की। ठीक है, तो ये चीज़ें बारे में यहाँ से दे रखा है। ठीक है, तो यही दो प्रकार के होते हैं, उसी को आगे हमें क्या कर देना? दिखाना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा देखिए कायिकी गुणसूत्र में क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, लिखा तुम्हारे पास वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जो लिंग निर्धारण होता है उसे छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं कायिकी गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायिकी गुण। सिंपल से इतना बेड़ा नहीं समझ में आएगा तो लिखेंगे कायिकी सूत्र। ये क्या होते हैं? पूरी शरीर की संरचना बनाने का क्या होता है? जिम्मेदारी अकेले ही इनके पास क्या होगा? कायिकी गुणसूत्र के पास होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कायिकी गुणसूत्र नर व मादा दोनों प्रकार के जीवों में समान रहता है। अब देखिए एक चीज़ केवल छोड़ दिया जाए, सेक्स डिटर्मिनेशन छोड़ दिया जाए तो आपका नर और मादा हूबहू सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम के अंदर यानी गुणसूत्र देखा जाए नर और मादा दोनों में क्या होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि शरीर की संरचना बनावट एक ही जैसी होती है। ठीक है, तो ये उसी के अंदर गुणसूत्र क्या होता है? समान होता है। इसके बारे में यहाँ से लिख दिए। लिंग गुणसूत्र क्या होता है इसके बारे में सुन लीजिए थोड़ा सा। लिंग गुणसूत्र क्या होता है? जीवों में लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग निर्धारण कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मतलब कोई भी जीव है उसके अंदर वो लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा, उसे निर्धारित करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? हम लिंग गुणसूत्र बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में ये नर तथा मादा दोनों में क्या होते हैं? अलग होते हैं, क्योंकि नर में देखा जाए तो क्या भी बोले हैं, नर में देखा जाए तो ये तुम्हारे पास यक्स वाई होते हैं और मादा में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होते हैं? यक्स यक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से लिख रखा नर और मादा में दोनों अलग अलग होते हैं। ये प्राय यक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यक्स यक्स यदि रहेगा तो समझ लो तुम्हारे पास मादा है, यक्स वाई यदि रहेगा तो समझ लो नर है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ से लिख रखा। तो दोनों के बारे में अच्छा आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि मान लेते तुमसे कह देगा भैया इसका संरचना बनाओ, तो कैसे तुम्हें बनाना है? सबसे पहले देखिए क्या होगा, बीच में एक ऐसे गोलनुमा संरचना बनाना है। एक ऐसे संरचना ये हो गया इधर से, ठीक, इसे भी इधर से घुमा के लेके आने की काम है यहाँ से। ठीक, याद रखना ये तुम्हारे पास, और ये याद रखना ये थोड़ा सा क्या कर देना आप बड़ा बनाना। ठीक है, थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं? बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला बड़ा रहता नीचे वाला छोटा रहता। अब क्यों? रीजन भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्यारा सा गुणसूत्र के बारे में। आप कलर करना चाहें तो ऐसे भी कलर कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसे भी थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं और कलर कर देते हैं, थोड़ा देखने में भी अलग लगे। ठीक, तो ये आपके सामने गुणसूत्र हो गया। इस वाले बिंदु की जो आकार का ये जो संरचना होती है इसे क्या बोला जाता है? सेंट्रो। ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं, इसे सेंट्रोमियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर बोल दिया जाता है। ठीक, कोई टेंशन नहीं। अब ये जो होती है इसको और इसको क्या बोला जाता है? इसको ठीक है, यहाँ से क्या हो जाता है? क्रोमेटिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड बोला जाता है। ठीक, कोई टेंशन नहीं। इस वाले को क्या बोला जाता है? ठीक है, ठीक, उल्टा बना दिए लगता है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इस वाले को देखा जाए तो क्या बोलते हैं? शॉर्ट आर्म बोलते हैं। मतलब ये छोटी भुजा होती है, ये शॉर्ट आर्म होती है। और इस वाले पोर्शन को देखा जाए तो आपके पास क्या हो गया? लॉन्ग आर्म होती है। ठीक है, लॉन्ग आर्म उल्टा सीधा चाहे जैसे बना सकते हैं, मगर एक याद रखना, एक आपका आर्म बड़ा होना चाहिए, एक आपका छोटा होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। इसके अंदर भी ऐसे तुम्हारे पास क्या होते हैं? डीएनए नुमा संरचना होती है। ठीक है, ये डीएनए नुमा संरचना होती है। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक पोर्शन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? टीलोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीलोमियर बोलते हैं। इंग्लिश में यदि लिखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? टीलोमियर बोल सकते हैं।
तो ये हो गया इनके बारे में। तो स्ट्रक्चर संरचना में आपको यही बना देना है, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके लास्ट में आपको क्या कर देना, थोड़ा सा इसका कार्य लिख देना। ठीक है, कार्य इसका यानी गुणसूत्र का एक्चुअल में कार्य क्या होता, बस आपका शॉर्ट नोट एक तैयार हो जाएगा प्यारा सा। ठीक है, लिखा गुणसूत्र का मुख्य कार्य आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का होता, मेन काम यही होता है। ठीक है, आप यदि बनाना चाहें तो आप कईयों बना सकते हैं, मगर मेन काम आपके माइंड में हमने कॉन्सेप्ट बैठा दिया। गुणसूत्र का जो मुख्य कार्य होता है आनुवंशिक, जैसे अपने मम्मी पापा से आप पाए होंगे, ठीक है, कुछ न कुछ लक्षण पाए होंगे। जैसे कहते भी कोई छोटा सा बच्चा बता दी यार तो दादा पड़ गई ना हो, ठीक है, बोलते हैं ना, तो दादा पड़ गए, मम्मी पड़ गए, तो वो जो मम्मी दादा पड़ गए तो गुणसूत्र से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आएगा। जैसे मान लेते हैं आपके दादा भुजाइठा करिया हैं, ठीक है, मम्मी एकदम से गोरी हैं, ठीक, तो लड़की यदि मान लेते पैदा हो गई तो फेयर लवली हमेशा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम से करिया टाइप में पैदा हो गए। ठीक है, तो वही गुणसूत्र जो, अब बताओ करिया जो हो गए दादा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आया हुआ है। मान लेते गुरहर पैदा हो गए तो मम्मी से ज़्यादा गुणसूत्र आया हुआ। ठीक, मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं आप क्या हो गए, देखिए एक ऐसा लड़का है, ठीक है, जो तुम्हारे पास ब्लैक एंड वाइट है, लड़का तुम्हारे पास है और एक लड़की है। ठीक है, मान लेते हैं इनका तुम्हारे पास क्या होगा, विवाह। मान लेते हैं ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, ये तुम्हारे पास पिताजी हो जाएंगे, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, माताजी। मान लेते हैं पिताजी एकदम से करिया हैं, ठीक है, यहाँ से करिया, करिया को ब्लैक लिख देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ब्लैक हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, वाइट है, मतलब एकदम से समझ लो अंग्रेज से आई है। ठीक है, अब इन दोनों में यदि मान लेते हैं तुम्हारे पास फर्टिलाइजेशन मतलब सेक्स होता है, इंटरकोर्स होता है, तो इनसे जो बेबी पैदा होगा ऐसा थोड़ी ना कि चितकबरा पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी वो नहीं होता। जैसे चितकबरा नहीं पैदा होगा, ऐसा पैदा होगा तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, गेहून कलर हो जाएगा, गेहून। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, गेहून कलर हो जाएगा, गेहून अन लिख देते हैं। ठीक है, एकदम से भोजपुरी गेहून कलर मतलब जैसे ठीक पक्का पानी का हो जाएगा। ठीक है, तो उसे अब बताए ये तो चितकबरा तो पैदा नहीं होगा, तो इनसे कुछ गुणसूत्र आया, इनसे कुछ गुणसूत्र आया, वही बोलते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब आता है उसी गुणसूत्र का ही काम होता है। ठीक है, यदि एक चीज़ और बता देते हैं, ठीक है, यदि मनुष्य में, ठीक है, यदि तुमसे क्या पूछे मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या, ठीक है, यहाँ से क्या कर देते हैं, गुणसूत्र की संख्या, ये शॉर्ट नोट में पूछा नहीं था, ये एमसीक्यू में पूछा, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती, 46 होती। यदि कहेगा 23 जोड़ी तब भी आप समझ लीजिए वही बात है। ठीक है, 23 जोड़ी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू में 2023 में एक क्वेश्चन में पूछा गया था, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती, 44 होती, 22 होती है, 23 होती है और एक 46 दिया, तो 46 पे आपको क्या कर देना, टिक मार देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखना ये आपका आनुवंशिकी और जैव विकास वाला चैप्टर की एंडिंग हो चुकी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।